बस आज मैं आप सभी लोगों को भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, ये मैंने टॉपिक आज जो मैंने शुरुआत की है ये सेकेंड है। फर्स्ट टॉपिक मैंने बच्चों आप लोगों को पढ़ा दिया है, जिसमें हमने जो है आप लोगों को तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में बताया था। कौन कौन सी चीज़ें तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होती हैं इसके बारे में बताया गया था। अब हम बात करते हैं आगे तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। तृतीय क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं जान लेते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं तृतीय क्रियाकलापों के प्रकार। जैसा कि बताया गया है, तृतीय क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां सम्मिलित होती हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि जो तृतीय क्रियाकलाप हैं इसमें व्यावसायिक गतिविधियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी व्यावसायिक विधियां हैं जो आपके सामने हैं, विवरण में देख सकते हैं। जैसा कि बताया गया है, पहला व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य जो है आपका पहला क्रियाकलाप में शामिल किया गया है। इसमें बताया गया व्यापार के माध्यम से एक देश या क्षेत्र में निर्मित वस्तुएं दूसरे देश या क्षेत्र में खपती हैं। खपती का मतलब ये है यूज़ की जाती हैं। यानी कि जब व्यापार होता है तो माल तैयार कहीं और होता है और उसका यूज़ कहीं और होता है। इसी में बताया गया है कि फुटकर और थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का विशिष्ट उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। यानी कि अगर आप व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। कोई भी इंसान यदि व्यापार करता है तो किसी का भी ये उद्देश्य नहीं होता कि मुझे व्यापार में हानि हो। हर इंसान का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, हमको अधिक से अधिक लाभ हो। इस तरह से लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही कार्य करना होता है। बताया गया यह कार्य कस्बों और नगरों में होता है। यानी कि ज़्यादातर जो फुटकर और थोक व्यापार का काम होता है कहाँ होता है? ज़्यादातर शहरों में होता है या नगरों में होता है, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा किसी गांव में कोई उद्योग नहीं होता है, किसी भी शहर में ही आपका उद्योग मिलेगा, चाहे आपका कपड़े का उद्योग हो, चाहे आपका नमकीन की फैक्ट्री हो, XYZ जो भी आपके उद्योग मिलेंगे अधिकतर आपको कहाँ मिलेंगे? शहर में मिलेंगे। शहर क्या होते हैं? व्यापारिक केंद्र होते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, ये भी बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि उल्लेखनीय तथ्य यह है कि स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर के, यानी छोटे स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अपने देश से दूसरे देश के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने बहुत से केंद्रों और संस्थानों को जन्म दिया है। विभिन्न प्रकार के संग्रहण क्षेत्र एवं वितरण बिंदु इसके उदाहरण हैं। व्यापारिक केंद्र निम्नलिखित रूप से अवस्थित होते हैं। कौन कौन से? बताया गया है ग्रामीण विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र इसमें बताया गया बच्चों, ग्रामीण विपणन केंद्र ऐसे अर्धनगरीय मतलब ना तो पूरी तरह से गांव होते हैं और ना ही पूरी तरह से शहर होते हैं। अर्धनगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जो अपने समीपवर्ती भागों में अवस्थित ग्रामीण बस्तियों का पोषण करते हैं। ये प्रमुख रूप से स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र के रूप में मिलते हैं। इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं उत्तम रूप से विकसित नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये अर्धनगरीय क्षेत्र होते हैं। नहीं मिलते। इनमें से अधिकांश केंद्रों पर थोक व्यापार यानी कि मंडी तथा फुटकर व्यापार क्षेत्र होते हैं। यद्यपि ये केंद्र स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं होते, लेकिन इन केंद्रों द्वारा समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अधिक मांग वाली वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
यानी कि फिर भी ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। आगे बच्चों बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। आवधिक मतलब होता है जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें बाजारें होती हैं, वो कैसी बाजारें होती हैं? आवधिक, यानी कि समयानुसार होती हैं, एक अवधि के अनुसार होती हैं। बताया गया है ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बाजार न होकर एक निश्चित समय पर स्थानीय रूप से आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर बाजारें रोज़ नहीं होती हैं, जबकि शहर में क्या होती हैं? शहरों में रोज़ बाजारें लगती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़ बाजारें नहीं लगती हैं। कहीं कहीं साप्ताहिक बाजारें होती हैं, कहीं कहीं सप्ताह में 3 दिन होती हैं, कहीं कहीं सप्ताह में 2 दिन होती हैं। इस तरह से बाजारें हुआ करती हैं। देखते बच्चों क्या बताया गया है। बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार साप्ताहिक या प्रत्येक 15 दिन में लगने वाले होते हैं या निश्चित दिन या तिथि पर लगते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं क्षेत्र में बुधवार को, प्रत्येक बुधवार को, शनिवार को बाजार लगती है, कहीं कहीं जो है शुक्रवार और मंगलवार को बाजार लगती है, कहीं कहीं जो है आपका बृहस्पतिवार और शनिवार को बाजार लगती है। इस तरह से उनके लिए दिन निर्धारित होते हैं। इन बाज़ारों में आने वाले अधिकांश दुकानदार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले लगभग सभी आवधिक बाज़ारों में अपनी सेवाएं दिन तिथि के अनुसार प्रदान करते हैं, जिसके कारण महीने में अधिकांश दिनों में यह दुकानदार व्यस्त रहते हैं। किसी ग्रामीण बस्ती में लगने वाले आवधिक बाजार में मूल ग्रामीण बस्ती के अतिरिक्त समीपवर्ती ग्रामीण बस्तियों के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। इस प्रकार यह बाजार एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते रहते हैं। यानी ग्रामीण स्तर की जितनी भी सेवाएं हैं ये जो है आवधिक बाजार जो होती हैं ये प्रदान करती हैं। आगे बच्चों बताया गया है नगरीय बाजार केंद्र। नगरीय बाजार केंद्र क्या है? नगरीय बाजार केंद्रों पर सामान्य सेवाओं के अतिरिक्त अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं भी मिलती हैं। यानी कि जो नगरीय क्षेत्र में बाजारें होती हैं वो कहीं न कहीं अपने आप में विशिष्ट होती हैं। विशिष्ट का मतलब है, आपने देखा होगा नगरों में जो बाजारें होती हैं, अगर चावल की बाजार तो वहाँ आपको चावल ही मिलेगा, दाल की बाजार तो दाल ही मिलेगी, कपड़े की बाजार तो उसमें कपड़े ही मिलेंगे। इस तरह से कहीं ना कहीं वो विशिष्ट होती हैं। अतिरिक्त विशिष्टीकृत बाजार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बताया गया नगरीय बाजार केंद्र विनिर्मित पदार्थों के अतिरिक्त विशिष्टीकृत बाजारों की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में श्रम बाजार, आवासन, अनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों के बाजार, शिक्षा, परामर्श तथा चिकित्सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे बच्चों बताया गया है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार क्या होता है बच्चों? देख लेते हैं। ये वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। यह व्यापार केवल विक्रय की दृष्टि से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। जैसे फेरी वाले हैं, ये भी फुटकर व्यापार करते हैं। रेहड़ी, फेरी वाले ये फुटकर व्यापारी होते जानते हैं। रेहड़ी होते हैं, द्वार से द्वार ये घर घर बेचने वाले होते हैं। डाक आदेश है, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें व इंटरनेट द्वारा फुटकर बिक्री इसका उदाहरण है। बच्चों और हम देख लेते हैं आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देख लिया पहला फुटकर। दूसरी बात हम करते हैं थोक व्यापार की। फुटकर में बच्चों क्या होता है, किसी एक कोई आइटम होता है जिसमें आपने देखा होगा कहीं कहीं पूरा पैकेट बिकता है और कहीं कहीं क्या होता है पैकेट से निकाल करके आपको मिल जाता है सामान। जब पैकेट से निकाल के सामान मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो फुटकर व्यापार है। जब पैकेट का पैकेट बिकता हो, पूरा गत्ता का गत्ता बिकता हो तो इसका मतलब क्या है, वो थोक व्यापार है। आगे देखते हैं बच्चों क्या बताया गया इसमें थोक व्यापार में। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों तथा पूर्तिकारों द्वारा होता है। इस व्यापार में फुटकर भंडारों की भूमिका कम होती है। इस व्यापार में श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माणकर्ताओं से सीधी खरीद कर लेते हैं
थोक विक्रेता जो होते हैं क्या करते हैं, थोक विक्रेता प्रायः फुटकर भंडारों को बेचने हेतु सामान उधार भी दे देते हैं। यानी जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको जो है थोक विक्रेता सामान जो है उधार भी देते हैं और कहते क्या हैं, आप सामान को बेच करके जो है हमको भुगतान करिएगा। कुछ फुटकर विक्रेता थोक व्यापारी की पूंजी पर ही अपने फुटकर भंडारों का संचालन करते हैं। इस तरह से आपने देख लिया, ये आपके व्यापारी होते हैं जो आपने देख लिया, नगरीय बाजार केंद्र हो गया आपका, फुटकर व्यापार हो गया और थोक व्यापार हो गया। इस तरह से आपने इसको समझ लिया, जो है आपका तृतीय क्रियाकलापों के प्रकारों के अंतर्गत आपको आज बताया गया है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।